गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक हो सभी बच्चे? आप सभी का इंग्लिश की क्लास में वेलकम है और आप सरस्वती माता का नाम लेके क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। सरस्वती माता की कृपा हम सभी पर बनी रहे और हम सभी पढ़ाई करें। कैसे पढ़ाई करें? बिल्कुल मन लगा के, ठीक है। और एग्जाम में जिस उद्देश्य से हम पढ़ाई कर रहे हैं ना, एग्जाम में पास होने के लिए, वो हमारा उद्देश्य क्या हो भी पूरा हो, ऐसे ही हम प्रार्थना करते हैं सरस्वती माता से, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपना जो वो कैब है, जैसे कि हमारे रोज सबसे पहले क्या करते हैं भी, वो कैब करते हैं, ठीक है। आज की जो फर्स्ट वो कैब रहेगी बच्चों, वो क्या रहेगी भी? ब्लाइंड फोल्डेड रहेगी। आज की जो फर्स्ट वो कैब रहेगी बच्चों, वो क्या रहेगी भी? ब्लाइंड फोल्डेड। ब्लाइंड का मीनिंग क्या होता है बच्चों? अंधा होता है, ठीक है। मतलब आंखों पर, इसका मीनिंग होता है भी, क्या मीनिंग होता है इसका? आंखों पर क्या बांधना? पट्टी बांधना, ठीक है। आंखों पर क्या बांधना? ब्लाइंड फोल्डेड का मतलब क्या होता है बच्चों? अगर फोल्ड कर देंगे, हम आईज को फोल्ड कर देंगे तो हम क्या हो जाएंगे बच्चों? ब्लाइंड हो जाएंगे, अंधे हो जाएंगे, ठीक है। हमें कुछ क्या नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा। तो ब्लाइंड फोल्डेड का मीनिंग क्या होता है बच्चों? आंखों पर क्या बांधना? पट्टी बांधना, ठीक है। विद द आईज कवर्ड बाय अ पीस ऑफ क्लॉथ, मतलब आईज को कवर करना किससे? कपड़े के टुकड़े से। उसको क्या बोलते हैं? ब्लाइंड फोल्डेड बोलते हैं। बातें आ रही समझ में? फास्ट तो नहीं करवा रहे हैं? ठीक है भाई। अगला वर्ड अपना कौन सा वर्ड है भी? आपका पेट्रीफाइड वर्ड है बच्चों। कौन सा वर्ड है अगला अपना? पेट्रीफाइड, ठीक है। पेट्रीफाइड क्या होता है भी? डरा हुआ ना, ठीक है। पेट्रीफाइड का सेम मीनिंग क्या होता है बच्चों? टेरिफाइड होता है, ठीक है। और अफ्रेड का मीनिंग भी क्या होता है बच्चों? डरना ही होता है। फियर का मीनिंग भी क्या होता है बच्चों? डरना ही होता है, ठीक है। टेरिफाइड है, पेट्रीफाइड है, फियर्ड है, टेरिफाइड है, सभी का मीनिंग क्या होता है बच्चों? डरना ही होता है, ठीक है। सभी का मीनिंग क्या होता है भी? डरना। He was petrified when he saw the terrorist. टेररिस्ट क्या होता है भी? आतंकवादी होते हैं। टेररिस्ट क्या होते हैं भी? आतंकवादी। आतंकवादी क्या होते हैं? वो जो क्या करते हैं भी, मतलब बेगुनाहों की क्या लेते हैं बच्चों? जिंदगी लेते हैं, किसी धर्म के नाम पर, किसी भी चीज के नाम पे लेते हैं भी, ठीक है। लेकिन आजकल है ना, वो भी आतंकवादी बन जाता है जो पंखा चला देता है भी, है या नहीं? वो भी किसका काम करता है बच्चों? पंखा चलाने का काम करता है सर्दी में, है या नहीं? अगर किसी भी ठंडा पानी फेंक देता है ना, वो भी किसका रूप ले लेता है भी? आतंकवादी का, ठीक है। अगला वर्ड पढ़ रहे हैं भी, कौन सा वर्ड पढ़ रहे हैं भी? बैफर्ड पढ़ रहे हैं। अगला वर्ड बच्चों कौन सा पढ़ रहे हैं भी? बैफर्ड। बैफर्ड क्या होता है भी? उलझन में, ठीक है। अपन मैंने 2-3 दिन पहले आपको बताया था, एडल्ट, मर्डर्ड, बीफर्डल्ड बताए थे ना। एडल्ट बताया था उलझन के लिए, क्या बताया था? एडल्ट, मर्डर्ड, बीफर्डल्ड, पजल्ड लिखवाए थे आपको सारे मैंने। तो बैफर्ड का मीनिंग क्या होता है बच्चों? उलझन में। और क्या होता है भी? पजल्ड का मीनिंग भी क्या होता है? उलझन में। एडल्ट का मीनिंग भी क्या होता है? उलझन में। बीफर्डल्ड का मीनिंग भी क्या होता है? उलझन में। मडल्ड का मीनिंग भी क्या होता है? उलझन में। परप्लेक्स्ड का मीनिंग भी क्या होता है बच्चों? उलझन में होता है। बीविल्डर्ड का मीनिंग भी क्या होता है? उलझन में होता है। सारे लिखवा रखे हैं भी, ठीक है। लिख रहे होंगे सारे अपने। आप में से लिख कौन कौन ले रहे हैं? हाथ हिला लो। मेरे को भी पता है बड़ा दिक्कत होती है सर्दी में हाथ चलाने की, लेकिन हाथ चलाओगे भाई, ये चीजें बहुत ज्यादा आपके क्या आनी है? काम आनी है, ठीक है। एक्चुअली में एक बात बताओ भाई, आप सोचते हो सर हमें कहते हैं लिखने के लिए, अगर आप सपोज करो आपका सिलेक्शन हो जाता है या फिर आपका सिलेक्शन नहीं होता, टीचर्स के कोई फर्क पड़ना है? टीचर के बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना। और ऐसा भी नहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा, हम अपने आपकी सैलरी हमें देने आओगी, ये लो सर सैलरी, ये लो, हम अपने नहीं। मेरी बात सुनो, पता है क्या होता है? वैसे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर साल बच्चे आते रहते हैं, नो डाउट बच्चों के साथ टीचर जुड़ो होता है, लेकिन टीचर की हमेशा उम्मीद रहती है कि उसके पढ़ाए गए बच्चे हमेशा क्या हों? कामयाब हों। होंगे कब कामयाब? जब टीचर उनको अच्छे से क्या करेगा भी? गाइड करेगा, है या नहीं? तो सभी बच्चे क्या करेंगे? क्या करें भी? आप चीजों को क्या करें? नोट डाउन करें भी, जरूर नोट डाउन करें। इज इट राइट भाई? करोगे नहीं करोगे? तो बैफर्ड का मीनिंग क्या होता है बच्चों? उलझन में। और आपको मैंने क्या लिखवाया? एडल्ट का मीनिंग क्या होता है? उलझन में। मडल्ड का मीनिंग क्या होता है? उलझन में। बीफडल्ड का मीनिंग क्या होता है? बीफडल्ड का मीनिंग क्या होता है? उलझन में होता है, ठीक है। परप्लेक्स्ड का मीनिंग क्या होता है? उलझन में होता है, ठीक है। और बीविल्डर्ड का मीनिंग क्या होता है? उलझन में होता है, ठीक है। पजल्ड का मीनिंग क्या होता है बच्चों? उलझन में होता है। कंफ्यूज का मीनिंग क्या होता है? उलझन में होता है। देखो, ठीक है। एक वर्ड से आपने कितने सारे कर लिए, और एग्जाम में यही आनी चीजें भी। जो आपको चीजें करवा रहे हैं इनसे बाहर थोड़ी थोड़ी आनी चीजें, ये आनी है भी,
बड़े हैं आगे भी, कोई बात नोट डाउन कर लो आप, पीडीएफ भेज देंगे। ठीक है, आप हुक्म कर दिया करो सर आपने ये काम करना है, आपका हुक्म सिर माथे पे रखेंगे भी। ठीक है, भेज देंगे, कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं आपको बार बार कहता हूं, एक बार आप लिखो, घर पे जाके पढ़ोगे, डेफिनेटली चीजें क्या हो जाएंगी, आपको कंठस्थ हो जाएंगी। हो जाएंगी नहीं हो जाएंगी? हो गया भी नोट? अगला वर्ड पढ़ रहे हैं अभी, कौन सा वर्ड पढ़ रहे हैं? ब्राउनी वर्ड पढ़ रहे हैं। अगला वर्ड कौन सा पढ़ रहे हैं अभी? ब्राउनी। ब्राउनी क्या होता है बच्चों? मजबूत या फिर मसल। ठीक है, इसको और वर्ड होता है, वो कौन सा वर्ड होता है? मस्कुलर होता है। क्या होता है भी? मस्कुलर। मस्कुलर का मतलब क्या होता है? पहलवान टाइप में। ब्राउनी का मीनिंग भी क्या होता है भी? मजबूत, पहलवान टाइप नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है? मजबूत या फिर क्या होता है बच्चों? पहलवान टाइप में होता है। ठीक है, कौन सा वर्ड बताया आपको मैंने? ब्राउनी। ब्राउनी की स्पेलिंग क्या रहेगी भी? BRAWNY। BRAWNY रहेगी। ठीक है, बड़े भी आगे। अगला वर्ड अपना कौन सा भी वर्ड है? बारबेरिक वर्ड है। कौन सा वर्ड है अगला अपना भी? बारबेरिक। बारबेरिक का मतलब क्या होता है भी? सवेज होता है। सवेज क्या होता है भी? क्रूल होता है। क्रूल क्या होता है बच्चों? क्रूर होता है। ठीक है, क्रूल के लिए आप एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं अभी? काइंड क्या होता है बच्चों? दयालु। और जो दयालु ना कर, दया नहीं दिखाएगा तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? अनकाइंड हो जाएगा। ठीक है, आप उसको बोल देते हैं दयालु, बोल देते हैं लगा देते हैं, लेकिन आप इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं अभी? अनकाइंड बोल सकते हैं, निर्दयी बोल सकते हैं। बताओ, चार वर्ड बता दो बच्चों क्रूर के लिए, निर्दयी के लिए। चार वर्ड बताना भी। बारबेरिक है, दूसरा कौन सा है बच्चों? क्रूल है, तीसरा कौन सा है? सेवेज है, और चौथा वर्ड आपको मैंने कौन सा लिखवाया भी? अनकाइंड है। बातें आ रही समझ में? अगला वर्ड अभी कौन सा? रोटंड। रोटंड का मीनिंग क्या होता है? जो रोटी ज्यादा खाता है। रोटंड का मीनिंग क्या होता है बच्चों? जो रोटियां ज्यादा खाता है। ठीक है, जो रोटियां ज्यादा खाता है, ज्यादा खा खा के वो क्या हो जाएगा बच्चों? मोटा हो जाएगा। मोटे को आप क्या बोलते हैं बच्चों? फैट एंड राउंड। फैट एंड क्या बोलते हैं भी? राउंड बोलते हैं। रोटंड का मीनिंग क्या होता है भी? मोटा। रोटंड की स्पेलिंग क्या होती है बच्चों? ROTUND। ठीक है, ऐसे याद नहीं होंगी चीजें, लिंक चीजें आपस में लिंक करके क्या हो जाएंगी? याद हो जाएंगी। अब ठीक है, रोटी ज्यादा खाता है वो क्या हो जाता है? रोटंड हो जाता है। रोटंड का मीनिंग क्या होता है बच्चों? मोटा होता है। मोटे इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप? फैट एंड राउंड बोलते हैं। ठीक है, अगला वर्ड है भी टिपटो वर्ड है। टिपटो पता क्या होता है? टिपटो का मतलब होता है पैरों की उंगलियों पे चलना। पैरों उंगलियों पे चलने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दबे पांव। अब तो क्लास आपकी ऑनलाइन चल रही है, पता है क्या होता है? मैं कई बार क्लास में लेसन पढ़ा रहा होता हूँ ना, मैं जैसे लास्ट में बच्चे हैं ना, उनका ध्यान कम है, मैं आराम आराम से जाता हूँ, उनको पता ना चले, तो लास्ट में जाके उन पर एकदम क्या लग जाता है? छापा लग जाता है भाई वो पढ़ रहे हैं या फिर नहीं पढ़ रहे। उनको पूछता हूँ कहाँ पर हैं। ठीक है, कहीं हो सकता है ना बताए, तो वहीं पर उन पर क्या हो जाता है? ऑपरेशन सिंदूर जारी हो जाता है। कौन सा जारी हो जाता है? ऑपरेशन। समझ रहे मेरी बातें आप? ठीक है, टिपटो का मतलब क्या होता है? दबे पांव जाना, मतलब छापा मारने के उद्देश्य से जाना। समझ में आ रही मेरी बातें भी? अरे ठीक है, बहुत है इतने, ये और करवा दे? करवा दे, अरे करवा देते, इतनी जोर से ना, डर जाता हूं मैं। ठीक है, मेरे ख्याल से इस पीडीएफ में इतने ही हैं। ठीक है, तो सॉरी भाई, इसके लिए नहीं करवा पाएंगे, और आपको कोई बात नहीं, आपको और चीजें करवा देते हैं। कल आपको कहां तक करवा दिए थे? 15 तक करवा दिए थे भाई। ठीक है, आज करवा रहे हैं कहां से भाई? सेंटेंस नंबर कहां से करवा रहे हैं? 16 से करवा रहे हैं। ठीक है, एक बात बताता हूं आपको मैं, जो अपनी जंग है ना, पता है अपनी जंग किससे है? खुद से ही जंग है। पता है क्या? हमारी अंदर जो आत्मा है ना, वो तो कहती है भी हमें क्या लगना है? अभी कामयाब होना है, नौकरी लगना है। लेकिन जो ऊपर वाला मन है ना, वो कहना ना इंग्लिश कौन पढ़ा, जीके पढ़ लिया। ठीक है, अपनी जंग किससे है? खुद से ही है। ठीक है, जो अपन अंदर की आत्मा की क्या सुनो? आवाज सुनो, ऊपर वाले मन की आवाज ना सुनो। ठीक है, और जरूर डेफिनेटली आप क्या होंगे? कामयाब होंगे भी। ठीक है, अपना 16 सेंटेंस है, सारे बच्चे आप आंसर देंगे। ठीक है, आज मैं चॉकलेट भी लाया हूं। ठीक है, आज अपना कहीं पे जाना नहीं पड़े, गोली दे दूंगा, चॉकलेट जेब में ही आज तो। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस है, दिखा देते हैं, कोई बात नहीं। द टीचर हैज टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। बताओ बच्चों किस पार्ट में एरर है, और कौन? सभी बच्चे कोशिश करें आंसर देने के भी। ज्यादा से ज्यादा आंसर क्या होगा? अरे ज्यादा से ज्यादा आंसर क्या होना है बच्चों? गलत ही होने से ऊपर तो कुछ होने से, अगर गलत होगा तो मैं किस लिए खड़ा हूं यहां पर? सही बताने के लिए, है या नहीं? अरे ठीक है बच्चों, तो बताओ भी कहां पर एरर है? अभी कौन से पार्ट में एरर है? बी में एरर है। क्या एरर है बी में?
हमें पता है बच्चों हैज के साथ, हैव के साथ, हैज के साथ, हैव के साथ, हैड के साथ, हैज के साथ, हैव के साथ और किसके साथ बच्चों, हैड के साथ और किसके साथ, और बच्चों विल शैल हैव के साथ, और किसके साथ भी, विल शैल हैव के साथ हमेशा यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बच्चों, वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। हैज के साथ, हैव के साथ, हैड के साथ, विल शैल हैव के साथ। जब भी बच्चों दिखाई दे दें आंख बंद करके फॉर्म लगा देना, कौन सी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हमें यह भी पता है जो फर्स्ट फॉर्म होती है बच्चों वो कौन सी होती है, टेक होती है। फर्स्ट फॉर्म होती है टेक, सेकंड फॉर्म क्या होती है भी, टुक होती है, और थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों, टेकन होती है। तो यहां पर क्या आएगा भी, टेकन आएगा। ठीक है, यहां पर टुक की बजाय क्या आएगा भी, टेकन। ठीक है, अरे ठीक है भी। अगला सेंटेंस पढ़ रहे हैं भी, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस रहेगा, सेंटेंस नंबर कौन सा रहेगा भी, 17 रहेगा। बताओ भी, फॉर टाइम इमेमोरियल। पहले तो ये बताओ बच्चों इस टाइम इमेमोरियल का मीनिंग क्या होता है, लिखवा रखा था मैंने, आपको बताया था भी। इसका मीनिंग होता है बच्चों अति प्राचीन काल होता है। टाइम इमेमोरियल का मीनिंग क्या होता है भी, अति प्राचीन काल। ठीक है, क्या होता है बच्चों, अति प्राचीन काल होता है। फॉर टाइम इमेमोरियल सी शेल्स हैव बीन यूज्ड बाय मैन इन मैनी वेज। बताओ भी, जो बच्चों अति प्राचीन काल है वो एक फिक्स समय है, एक डेफिनेट टाइम है, और डेफिनेट टाइम के साथ हम किसका यूज नहीं करते हैं, फॉर का यूज नहीं करते हैं। बताओ किसका यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। तो यहां पर फॉर की बजाय क्या आएगा भी, सिंस आएगा। यहां पर फॉर की बजाय बच्चों क्या आएगा, सिंस आएगा। ठीक है, सीख रहे हो बातें ना। ठीक है, दिक्कत तो होगी, जो चीज नहीं आती है ना हमें उस चीज को सीखने में दिक्कत होती है, लेकिन एक बार वो चीज आने लग जाए ना तो हमें कोई भी रोक नहीं सकता उस चीज को, उस चीज में, उस क्षेत्र में आगे बढ़ने से भी। ठीक है, अगले सेंटेंस पर बढ़ रहे हैं अभी। द रिवर इज इन स्पेट, द रिवर इज इन स्पेट एंड इट हैज ओवरफ्लोन इट्स बैंक्स। ये सेंटेंस बताओ चॉकलेट मिलेगी भी। जो भी बच्चा इस सेंटेंस का आंसर देगा, बॉयज में हो चाहे गर्ल्स में, उस बच्चे को चॉकलेट मिलेगी भी। हाँ जी, पहले पार्ट में एरर है, इज नहीं आएगा यहां पे, तो मैं ये ऑप्शन ही काट देता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं भी इस पार्ट में एरर नहीं है, इस पार्ट में एरर नहीं है। आगे सोचो भी, सेकंड में है। ठीक है भी, और मैं एक बात बताता हूं भी, इसी पार्ट में एरर है, लेकिन आपने बताना है एरर है क्या। आपने ये बताना है बच्चों इस पार्ट में एरर है क्या, क्योंकि सिर्फ 3-4 पार्ट दे रखे हैं। आप एक तो बता ही सकते हो। एक बच्चा बताएगा ए में, दूसरा बी में, तीसरा सी में, चौथा डी में। ऐसा तो चलेगा नहीं भी, आपने बताना ही पड़ेगी एरर है क्या। और मैंने खुद बता दिया बच्चों एरर आपके बी पार्ट में है। अब आप बताओ एरर क्या है, बताओ भी क्या एरर है। अरे बता दो, नहीं पता, चलो मैं बताता हूं बच्चों। दो फॉर्म होती हैं भी, एक होती है आपकी फॉर्म होती है फ्लाई, फ्लाई की सेकंड फॉर्म क्या होती है भी, फ्लू, और फ्लू की थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों, फ्लोन होती है। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। एक वर्ब होती है बच्चों क्या होती है, फ्लो। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों, फ्लोड, फ्लोड होता है, ईडी लग जाता है। ठीक है, जो नदी का पानी होता है ना बच्चों वो फ्लाई नहीं करता है, नदी का पानी तो क्या करता है बच्चों, फ्लो करता है। और फ्लो की थर्ड फॉर्म क्या नहीं होती बच्चों, ओवरफ्लोन नहीं होती है, क्या होती है, ओवरफ्लोड होती है। ठीक है, तो फ्लो की थर्ड फॉर्म क्या होगी बच्चों, ओवरफ्लोड होगी। इस पार्ट में एरर रहेगी भी। मुझे दुख रहेगा आपको चॉकलेट नहीं दे सका भी मैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने कोशिश करनी है और सेंटेंस काफी हैं। अगला सेंटेंस है द लिटिल बॉय हैड बीन वेटिंग फॉर हिज टर्न सिंस ए लॉन्ग टाइम। सिंस की जगह क्या आएगा, फॉर आएगा। क्यों आएगा सिंस की जगह फॉर, लॉन्ग टाइम दे रखा है, मतलब निश्चित नहीं है। अगर निश्चित नहीं है तो बच्चों क्या आएगा यहाँ पर, फॉर आएगा। अभी क्या नहीं आएगा बच्चों यहाँ पर, सिंस नहीं आएगा। अगला सेंटेंस है द टीवी सीरियल इज गोइंग ऑन। इसमें भी आपको चॉकलेट मिलेगी, जो बच्चा बताएगा चॉकलेट मिलेगी डेफिनेटली। दिस टीवी सीरियल इज गोइंग ऑन फॉर 3 years। सिंस आएगा भी, क्या आएगा बच्चों यहाँ पर, सिंस आएगा। अरे क्या आएगा, अंकित बता रहा है, अंकित नाड़ी ला रहा है, बता अंकित, बता भी, शाबाश। हाँ, निश्चित समय नहीं तो फोर ही आएगा, ये भी तो वही कह रहे हैं, फोर ही आएगा या फिर सिंस आएगा। और कुछ बताओ ना, बताओ, शाबाश, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, ऐसे नहीं बात नहीं बन। हाँ जी, बी में एरर है। बी में क्या एरर है,
इज, क्या इज बोलो, इज नहीं आएगा तो क्या आएगा? हाँ जी, हैज गोइंग आएगा बात पर, तो थर्ड फॉर्म आएगी। आपको मैंने बता रखा है बच्चों, जहां पर क्या आता है फोर या सिंस आता है ना, वहां पर क्या लगाते हैं, हैज बीन हैव बीन लगाते हैं। हैज बीन हैव बीन प्लस में की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी लगाते हैं, तो इज गोइंग नहीं आएगा, क्या आएगा, हैज बीन गोइंग आएगा। क्या आएगा भी, हैज बीन गोइंग। ठीक है, क्या आएगा भी, हैज बीन गोइंग आएगा। कुछ बच्चों को डाउट हो रहा है सर ऐसे झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, ये मैंने चॉकलेट यहां पे रख दिया है भी। ठीक है, आपने डाउट में बिल्कुल भी रहना, अरे डाउट में बिल्कुल भी रहना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं अभी। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ रेनिसेंस, ठीक है, इन द अर्ली ईयर ऑफ रेनिसेंस ऑफ भारतनाट्यम। और आपने ये बताना है बच्चों, जो भारतनाट्यम एक नृत्य भी है, इंडिया जीके में क्वेश्चन आता है, बच्चे बता रहे हैं सर आप इंडिया जीके करवा दो, तो बच्चों की बात मैं मान रहा हूं, बीच बीच में क्वेश्चन आपको बता रहा हूं बच्चों, किस चीज की, इंडिया जीके की। भारतनाट्यम कहां का नृत्य है? तमिलनाडु, वेरी गुड। घूमर कहां का है? राजस्थान का। ठीक है भी, अब वापस इंग्लिश पे आ रहे हैं एक बार। ठीक है, इन द अर्ली ईयर ऑफ रेनेसेंस भारतनाट्यम हेरिडिटी, हेरिडिटी का मीनिंग होता है बच्चों वंशानुगता, जो वंशानुगत होते हैं ना, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, जो हेरिडिटी डांसर है ना, उसमें क्या होते हैं भी ये, who have their own set of accompanients, who lived with the dance and traveled with them from place to place when they gave performances। बताओ बच्चों कहां पर एरर हो सकती है और क्या एरर हो सकती है भाई? बी पार्ट में एरर है, बता क्या एरर है भाई? कौन सा बच्चा बता रहा है, बताओ बच्चों क्या एरर है बी पार्ट में? आपकी बात मैंने ऊपर रख दी है, आप कह रहे हो सर बी पार्ट में एरर है, लेकिन इतना कहने से काम नहीं चलेगा, आपने बताना एरर है क्या। ठीक है, बताओ भी, शाबाश। मैं पीछे भी थोड़ा सा ऐड कर देता हूं, दिखा देता हूं आपको। ये वाला सेंटेंस था, इन द अर्ली ईयर ऑफ रेनेसेंस ऑफ भारतनाट्यम हेरिडिटी डांसर्स। आगे क्या दे रखा है अभी, have their own set of accompanients who lived with their dancers and traveled with them from place to place when they gave performances। बताओ शाबाश, नहीं पता किसी को? ध्यान रखना बच्चों, हमारा पूरा का पूरा जो टेंस है ना, आप देखो लिव्ड आ रहा है यहां पर क्या आ रहा है बच्चों, ट्रेवल्ड आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है, गेव आ रहा है, मतलब हमारा टेंस किस में चल रहा है, पास्ट में चल रहा है। लेकिन हैव का यूज तो हम कहां पर करते हैं बच्चों, प्रेजेंट में कर रहे हैं, तो हैव नहीं आएगा। बताओ क्या आएगा यहाँ पे, हैज और हैव का पास्ट क्या हो जाता है भी, हैड हो जाता है। तो यहाँ पर क्या, किसका यूज करेंगे हम, हैड का यूज करेंगे। यहाँ पर किसका यूज करेंगे भी, हैड का। बातें आ रही समझ में? ठीक है भी, अगला सेंटेंस है, इसमें चॉकलेट वाला क्वेश्चन है भी, ये वाला कौन सा क्वेश्चन बच्चों, चॉकलेट वाला। दिस इज turned out to be one of our most successful projects and we have made quite a large profit from it। बताओ बताओ शाबाश, डरने की कोई जरूरत नहीं है। सेकंड फॉर्म के साथ क्या नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा। कहां पे बोल रहे हो आप, कौन से पार्ट में बोल रहे हो, सी पार्ट में बोल रहे हो। सेकंड फॉर्म के साथ मेड है, यहां पर अगर है आ रहे हैं तो इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म हो जाती है, थर्ड फॉर्म हो जाती है। अगर है जब के साथ थर्ड फॉर्म, ये फॉर्म कौन सी हो जाती है, थर्ड हो जाती है। सोचो और कौन सा पार्ट में एरर है, साइड में हो जाता हूं, बिल्कुल हो जाता हूं, अंकित साइड में भी बोल देता हूं, दिस इज टर्न्ड आउट। हाँ टर्न भी थर्ड है, बिल्कुल है। इज नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, वो जाएगा। ठीक है भी, क्या आएगा यहाँ पर, वो जाएगा। बात बनी नहीं है, बात बनी नहीं है। ठीक है, अभी देखो बनेगी बात, बिल्कुल बनेगी भी, बिल्कुल बनेगी बात। आज नहीं तो कल जरूर बनेगी भी। अगर हम अच्छे से बढ़िया तरीके से कोशिश करें ना, बात आज नहीं तो बच्चों कल जरूर बनेगी, है या नहीं? तो ध्यान रखना बच्चों, हमें पता है हम थर्ड फॉर्म का यूज टेंसेस में कहां पर करते हैं, टेंसेस में थर्ड फॉर्म का यूज किसके साथ करते हैं भी, हैज के साथ, हैव के साथ, और किसके साथ भी, हैड के साथ। अभी आपको मैंने पीछे ही बताया था। और किसके साथ बच्चों, विल शैल हैव के साथ। ठीक है, बताओ इनमें से कुछ दे रखा है यहां पर, नहीं दे रखा। टेंस बात कब की हो रही है यहां पर, अरे बात कब की हो रही है बच्चों, यहां पर ही इज गिवन, कौन सा सेंटेंस था, दिस इज टर्न्ड आउट। तो यहां पर दिस के साथ क्या आएगा बच्चों, हैज आएगा। क्या आएगा, हैज आएगा। क्या नहीं आएगा, वोज नहीं आएगा। ठीक है, अरे क्या आएगा यहां पर, हैज आएगा, क्योंकि हम
थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं किसके साथ? हैज के साथ, हैव के साथ, हैड के साथ और विल शैल हैव के साथ। टेंस हमारा प्रेजेंट में चल रहा है तो क्या आएगा यहां पर? हैज आ जाएगा। क्या आ जाएगा अभी यहां पर? हैज। आगे बढ़ रहे हैं अभी। सेंटेंस नंबर कौन सा है? 23rd। ही इज गिवन मी, ये तो बिल्कुल बताओ जो सेम ही है। एरर बताओ कौन बता रहा है अभी? हैज आएगा। क्यों आएगा हैज? थर्ड फॉर्म आ गई यहां पर, और थर्ड फॉर्म के साथ क्या नहीं आता बच्चों? इज एम आर नहीं आता। टेंसेज में क्या आता है? हैज है। ही के साथ क्या आएगा अभी? हैज आ जाएगा। ही के साथ क्या आ जाएगा अभी? हैज। आगे बढ़ रहे हैं अभी। सिंस द ट्रिप होम वॉज एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव क्या होता है अभी? एक्सपेंसिव होता है कॉस्टली। कॉस्टली क्या होता है अभी? महंगा। जो ट्रिप घर की जो यात्रा थी ना बच्चों, वो कैसी थी? एक्सपेंसिव थी। आई डिड नॉट वेंट होम ड्यूरिंग द हॉलीडेज। बताओ बच्चों, चॉकलेट वाला क्वेश्चन है ये वाला। कौन से पार्ट में एरर है? सी पार्ट में एरर बोल रहे हैं बच्चे। बताओ सी पार्ट में क्या एरर है भाई? बताओ भी, सी पार्ट में एरर है क्या? अगर आप बोल रहे हो सी पार्ट में एरर है तो एरर क्या है ये भी हमें पता होनी चाहिए भाई। लड़के भी कोशिश करें, साइड में हो जाता हूं मैं, लड़कों की कंप्लेंट रहती है सर हमें दिखाई नहीं देता। बताओ शाबाश। हाँ जी, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं भी आपको। मैंने एक बात बता रखी है भी। हाँ जी, वेंट, क्या वेंट? हाँ, तो अपनी किस पार्ट में एरर है ये? हाँ जी, सी पार्ट में एरर है भाई मेरे। ये सी पार्ट में एरर नहीं है। कौन से पार्ट में एरर है? डी पार्ट में एरर है। आपको मैंने लिखवा रखा है। क्या लिखवा रखा है अभी? अरे ये बात आपको मैंने पता नहीं कितनी हजारों बार बता दी है। क्या आ जाए बच्चों? डू आ जाए। क्या आ जाए बच्चों? डज आ जाए। क्या आ जाए बच्चों? डिड आ जाए। इसके साथ हमेशा यूज करते हैं। कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर क्या आया हुआ था? डिड आया हुआ था। तो डिड के साथ क्या नहीं आएगा? वेंट नहीं आएगा। क्या आएगा अभी? गो आएगा। इतने आसान क्वेश्चन तुम दे नहीं। ये सी में नहीं है। किस पार्ट में एरर है? डी में है। ई वाला कौन सा है? नो एरर आएगा। सी में है क्या? चलो आजा फिर अंकित, आजा बेटू। ठीक है, अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे हैं अभी आप। आजा अंकित। ठीक है अभी, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। आगे बढ़ो भी। इज शी इज लेट फॉर वर्क। इज शी इज लेट फॉर वर्क यस्टरडे शी डिसाइडेड टू स्किप ब्रेकफास्ट। स्किप करना क्या होता है बच्चों? छोड़ना होता है। स्किप करना क्या होता है बच्चों? छोड़ना। इज शी इज लेट फॉर वर्क यस्टरडे शी डिसाइडेड टू स्किप ब्रेकफास्ट एंड लीव फॉर ऑफिस। बताओ बच्चों किस पार्ट में एरर है? क्या एरर है? पास्ट में चल रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इज नहीं आएगा तो क्या आएगा अभी? पास्ट में चल रहा है, इज नहीं आएगा तो क्या आएगा अभी? इज एमआर की जगह वोज वर आता है। तो आप क्या कहना चाहते हो कि यहां पर क्या आएगा? वोज आएगा। क्या आएगा अभी यहां पर? शी वोज आएगा। और आपको मैंने बता रखा है बच्चों यस्टरडे आ जाए तो वहां पर हम यूज करते हैं बच्चों, कौन सा यूज करते हैं? सेकंड फॉर्म। तो इज एमआर का पास्ट क्या हो जाएगा अभी? वोज वर हो जाएगा। इज एमआर का पास्ट क्या हो जाएगा बच्चों? वोज वर हो जाएगा। तो यहां पर क्या आएगा अभी आंसर? वोज आ जाएगा। क्या आएगा अभी यहां पर आंसर आपका? वोज। वेरी गुड भी, शाबाश। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर आपने और देना है। एज सुन एज, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका। एज सुन एज द सीईओ। सीईओ की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों? सीईओ की फुल फॉर्म क्या होती है? सीईओ की फुल फॉर्म होती है बच्चों चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। क्या फुल फॉर्म होती है बच्चों? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। हर डिपार्टमेंट का बच्चों या हर विभाग का क्या होता है बच्चों? एक हर कंपनी का क्या होता है? एक सीईओ होता है। सीईओ की फुल फॉर्म क्या होती है अभी? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है। एज सुन एज द सीईओ एंटर्ड द ऑफिस the union leaders approached him and report the matter to him। इस क्वेश्चन का आंसर दो बच्चों। चॉकलेट वाला क्वेश्चन है ये। बताओ शाबाश भी। दोबारा बोल रहा हूं, पहला पार्ट क्या है? एज सुन एज द सीईओ एंटर द ऑफिस। सेकंड फिर सेकंड पार्ट है बच्चों यूनियन लीडर्स अप्रोच्ड हिम। थर्ड पार्ट है एंड रिपोर्ट द मैटर टू हिम। और डी है नो एरर वाला भी। बताओ भी शाबाश। सी में एरर नहीं है। बताओ एरर क्या है सी में? मैंने आपकी बात ऊपर रख ली मैंने, सी में एरर है। बताओ क्या एरर है अभी?
बताओ शाबाश। बताओ भी। आपको मैंने एक बात बता, हाँ जी, पास्ट में चल रहा है तो क्या आएगा? हाँ, क्या आएगा भी? रिपोर्टेड आएगा आपको। और आपको मैंने एक बात बताई थी, पूरी ग्रामर में सबसे जो वफादार टॉपिक है ना, वो टॉपिक कौन सा रहेगा बच्चों? कंजक्शन का। अगर एंड किसका काम करता है बच्चों? कंजक्शन का काम करता है। एंड से पहले अगर जो फॉर्म चल रही होती है ना बच्चों, और उसके बाद भी वही फॉर्म आएगी, तो यहां पे रिपोर्ट नहीं आएगा, क्या आएगा अभी? रिपोर्टेड आएगा भी। वेरी गुड, शाबाश। ये लो, ठीक है, अभी आगे बढ़ रहे हैं। द कॉलेज इज रनिंग, द कॉलेज इज रनिंग कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007। A college, the college is running a computer course since 2007 बच्चों। बताओ भी। हाँ जी, इज नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर? हाँ जी, हैज बीन आएगा, शाबाश। क्या आएगा यहाँ पर? हैज बीन आएगा। वेरी गुड भाई। तो यहाँ पर क्या आएगा भी? हैज बीन रनिंग आएगा। क्या आएगा भी? हैज बीन रनिंग। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, कोई बात नहीं, दे देंगे चॉकलेट आपको। अगले सेंटेंस पर बढ़ रहे हैं भी। डिड ही टेल यू, डिड ही टेल यू व्हाई ही हैज नॉट कम यस्टरडे? बताओ भी। डिड ही टेल यू व्हाई ही हैज नॉट कम यस्टरडे? किस पार्ट में एरर लग रही है भी आपको? क्या एरर? बी पार्ट में एरर लग रही है। क्या एरर लग रही है बी पार्ट में भी आपको? क्या क्या? हाँ जी, यस्टरडे आ गया तो सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। और अपर सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए आप क्या किसका यूज करते हैं बच्चों? वॉज नॉट का यूज नहीं करते, आप किसका यूज करते हैं? डिड नॉट का यूज करते हैं। तो हैज नॉट नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर? डिड नॉट आएगा। क्या आएगा भी यहाँ पर? डिड नॉट। बात आ रही है समझ में? शी एंड हर सिस्टर वर वर्किंग हेयर सिंस, रह गया पिछला, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, किसी भी सेंटेंस को अपन छोड़ते नहीं है। लास्ट नाइट आई ड्रीम आई वॉज ए शेख ऑन द 169th फ्लोर। बताओ भी। अरे बता दो, किस पार्ट में एरर है? अब देखो कौन सा वर्ड आ गया बच्चों? लास्ट। आपको मैं लिखवा रखा है, लास्ट आ जाए, यस्टरडे आ जाए, एगो आ जाए, बैक आ जाए, प्रीवियस आ जाए। कल भी लिखवाए थे, पहले भी लिखवाए थे। वहां पर फॉर्म यूज करते हैं बच्चों, कौन सा फॉर्म यूज करते हैं? सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। ड्रीम तो कौन सा फॉर्म यूज, कौन सा फॉर्म बच्चों? फर्स्ट फॉर्म है। तो ड्रीम की सेकंड फॉर्म क्या होती है बच्चों? ड्रीम्ड होती है या फिर ड्रीम्ड होती है? ड्रीम की सेकंड फॉर्म क्या होती है? ड्रीम, या फिर क्या होती है बच्चों? ड्रीम्ड होती है। ठीक है, अरे ठीक है बच्चों। अगला सेंटेंस है भी, शी एंड हर सिस्टर वर वर्किंग हेयर सिंस 1983। बिल्कुल आसान भी। किस पार्ट में एरर है? क्या आएगा भी यहां पर? हैव बीन आएगा क्या? क्योंकि यहां पर क्या आ रहा है बच्चों? सिंस के बाद क्या आ रहा है? टाइम आ रहा है। तो क्या आएगा यहां पर? हैव बीन वर्किंग आएगा। क्या आएगा बच्चों? हैव बीन वर्किंग आएगा। क्या आएगा बच्चों? हैव बीन वर्किंग। बाय द टाइम वाला करवा रखा आपको मैंने, वही सेंटेंस है, आपने देखना है भी क्या एरर है। बाय द टाइम, सॉरी भाई एक पीछे सेंटेंस रह गया, वो आएगा भी। नोबडी सो हिम सिंस द फायर ब्रोक इन द लोकेलिटी। बताओ, आपको मैंने बता रखा है, अगर सिंस आ जाए ना, सिंस के बाद तो टेंस यूज करते हैं बच्चों पास्ट इंडेफिनिट, और पहले यूज करते हैं कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट। तो क्या नहीं आएगा यहां पे? सो नहीं आएगा। क्या आएगा? नोबडी हैज सीन आएगा। क्या आएगा भी? नोबडी हैज सीन। क्या आएगा भी यहां पे? नोबडी हैज सीन। और आपको मैं बताना चाहता हूं बच्चों, नोबडी, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी। ठीक है, लिख दूं क्या? नोबडी, somebody, nobody, somebody, everybody, anybody, no one, someone, everyone। ठीक है बच्चों, ये जो सारे वर्ड होते हैं ना, इनके बाद हमेशा यूज करते हैं बच्चों, कैसे हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, या फिर हम किसका यूज करते हैं बच्चों? सिंगुलर वर्ब का क्या करते हैं भी? यूज करते हैं। इनके बाद हमेशा नोबडी, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, समवन, नो वन, एनीवन, इनके बाद हमेशा किसका यूज करते हैं?
सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या फिर सिंगुलर वर्ब का। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा लड़कों में कौन सा बच्चा बताएगा सर सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है भाई, सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है बच्चों, सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, कौन सा बच्चा बताएगा, अरे बता दो। सिंगुलर वर्ब वो वर्ब होती है बच्चों जिन वर्ब के पीछे क्या लगा होता है, एस या ईएस लगा होता है। सिंगुलर वर्ब वो वर्ब होती है बच्चों जिनके पीछे क्या लगा होता है, एस या ईएस। जिनके पीछे बच्चों एस या ईएस वर्ब नहीं होता ना, वो कैसी वर्ब होती है, प्लूरल होती है। वो कैसी होती है बच्चों, प्लूरल होती है। और इज है बच्चों, बताओ कैसी हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर। एम कैसी है बच्चों, सिंगुलर। लेकिन आर कैसी है बताओ, प्लूरल है। वोज कैसी है भाई, सिंगुलर। वर कैसी है, प्लूरल। हैज कैसी है, हैव कैसी है, प्लूरल। इन सभी बातों के बारे में आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। और इनके साथ जो आपको अपने वर्ड लिखवाए हैं, इनके साथ हमेशा कैसी हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब आती है, सिंगुलर आती है, ठीक है। ऊपर भी देखो मैंने आपको सेंटेंस में भी क्या दे रखा है, देखो नोबडी हैज सीन आएगा, क्या नहीं आएगा यहां पे, हैव सीन नहीं आएगा, ठीक है। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इनके बाद कैसी हेल्पिंग वर्ब आती है, हमेशा सिंगुलर आती है। आगे बढ़ रही है अभी। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर रमेश विल टेक हिज डिग्री। बाय के बाद आपको मैंने बता रखा था, दो करवाए थे बाय दिस टाइम वाले। एक तो बाय के बाद बच्चों फ्यूचर टाइम आ जाए, बाय या टिल के बाद में क्या आ जाए, फ्यूचर टाइम। बताओ कौन सा टेंस यूज करते हैं वहां पर, बाय या टिल के बाद फ्यूचर टाइम आ जाए तो टेंस बताओ कौन सा यूज करते हैं, टेंस यूज करते हैं बच्चों कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या आएगा भी, विल हैव टेकन आएगा आंसर। क्या आंसर आएगा बच्चों, विल हैव टेकन। अगला सेंटेंस है द फैमिलीज आर लिविंग इन गुलमोहर पार्क। इसको पार्क नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्क, ठीक है। फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स। डिकेड्स क्या होते हैं, अरे डिकेड्स क्या होते हैं, नहीं पता। हाँ जी, 2 नहीं होते भी डिकेड्स, डिकेड्स 2 नहीं होते। डिकेड्स का मीनिंग होता है बच्चों, क्या होता है, दशक होता है। दशक क्या होता है बच्चों, ग्रुप ऑफ 10 ईयर्स, ग्रुप ऑफ 10 ईयर्स। 10 सालों के समूह को क्या बोलते हैं बच्चों, दशक बोलते हैं, ठीक है। आप एक बात बताओ, दशक से याद आया, आप बताओ बच्चों सिल्वर जुबली कब मनाते हैं, सिल्वर जुबली मनाते हैं ना, शादीशुदी हो जाती है किसी की, 25 साल मनाते हैं, ठीक है। और गोल्डन जुबली कब मनाते हैं, 50 साल बाद। और डायमंड जुबली कब मनाते हैं, 100 साल बाद। 25 साल बाद क्या मनाते हैं, सिल्वर जुबली। 50 साल बाद क्या मनाते हैं, गोल्डन जुबली। और 100 साल बाद क्या मनाते हैं, डायमंड जुबली मनाते हैं, ठीक है। अरे बातें आ रही समझ में। और 10 साल बाद होते हैं उसको, 10 सालों के समूह को क्या बोलते हैं आप, डिकेड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, डिकेड्स। बताओ भी किस पार्ट में एरर है, बी में एरर है। क्या एरर है बी में, हाँ जी, आर नहीं आएगा, क्या आएगा बताओ, शाबाश। आर नहीं आएगा तो क्या आएगा, हाँ जी बता दे सही कह रही, हैव बीन आएगा। क्यों आएगा हैव बीन, पास्ट की बात होती है, हैव बीन तो आना नहीं चाहिए, हैड बीन आना चाहिए वहां पर। तो पास्ट की बात हो रही है तो क्या नहीं आना चाहिए, हैव बीन नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, हैड बीन आना चाहिए। अब देखो यहां पर क्या दे रखा है बच्चों, फॉर या सिंस के बाद टाइम दे रखा हो तो हम किसका यूज करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का, ठीक है। लास्ट वर्ड नहीं देखना आपने, ठीक है। तो क्या आएगा बच्चों यहां पर, हैव बीन लिविंग आएगा। क्या आंसर आएगा बच्चों, हैव बीन लिविंग, ठीक है। अगला सेंटेंस है माय अंकल हैज लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे। बताओ कौन बताएगा, लड़कियों में एंट्रीज करो भी, लड़कों या लड़कियों में एंट्रीज करो, कौन सा बच्चा बताएगा, बताओ शाबाश। हैज लेफ्ट नहीं आएगा, लास्ट सैटरडे आ गया तो क्या आएगा फिर, वॉज लेफ्ट नहीं आएगा। आपको मैंने बता रखा है बच्चों, लास्ट वर्ड आ जाए ना, लास्ट आ जाए, यस्टरडे आ जाए, एगो आ जाए, बैक आ जाए, प्रीवियस आ जाए, वहां पर यूज करते हैं, कौन सी हम यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो सिर्फ क्या आएगा बच्चों यहां पर, लेफ्ट आएगा। सिर्फ क्या आएगा भी यहां पर, लेफ्ट आएगा। गुड हेवंस हाउ हैज शी ग्रोन। बताओ भी क्या आएगा, गुड हेवन हाउ हैज शी ग्रोन। चॉकलेट वाला क्वेश्चन है भी, गुड हेवन हाउ हैज शी ग्रोन, हाँ जी
गुड हेवंस। गुड हेवंस का मीनिंग क्या होता है बच्चों? इसका मीनिंग होता है अरे या फिर वाह, अरे या फिर क्या होता है भाई? वाह। कहते हैं ना कई बार हैरानी से होती है, अरे इतनी बड़ी होगी, वो होती है ना, अरे वाह इतनी बड़ी होगी, सेंस में सेंटेंस है भी आपका। बताओ भी, हाउ हैज शी ग्रोन। ध्यान रखना बच्चों, जो हमारा सेंटेंस होता है कैसा सेंटेंस होता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। कौन सेंटेंस होता है बच्चों? एक्सक्लामेटरी। कैसे पता चला एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है ये हमें? क्योंकि लास्ट में साइन दे रखा है बच्चों, कौन सा, और स्टार्टिंग में वर्ड दे रखा है कौन सा? गुड हेवंस। ठीक है, पता चल रहा है सेंटेंस कौन सा भी हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है ना बच्चों। वो सेंटेंस नहीं होता, क्या सेंटेंस नहीं होता? उसके तुरंत बाद बच्चों हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। हेल्पिंग वर्ब किसके बाद आती है बच्चों? सब्जेक्ट के बाद आती है। हाउ शी हैज ग्रोन आएगा, क्या नहीं आएगा यहां पर? हाउ हैज शी ग्रोन नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं अभी। आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग। बताओ भी, बिल्कुल इजी सेंटेंस है, बहुत बार ही आ गया। बता, सही बता रही। चॉकलेट वाला क्वेश्चन है, चॉकलेट मिलेगी इस बार। बता क्या? आई हैव बीन नथिंग। एक बताओ, बताओ सही बता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। आई हैव बीन, आगे क्या आएगा? आई एट हैव बीन नथिंग, बनी नहीं बात। आप में से और कोई बता रहा था? हाँ जी, बताओ बताओ, शाबाश। आई हैव बीन, आई हैव इटन आएगा। क्या आएगा? आई हैव इटन नथिंग सिंस मॉर्निंग। बिल्कुल सही है भी, आई हैव इटन। कई बार पता है क्या होता है, हम वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू यूज ना करके भी टेंस यूज करते हैं। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं भी। क्या आएगा? आई हैव इटन नथिंग भी। किसने बताया आंसर? आपने बताया भी। ये चॉकलेट दे दो भी इनको, क्लैपिंग तो कर ही दिया करो भी तुम्हें। क्या आएगा अभी? आई हैव इटन नथिंग भाई। अगला सेंटेंस भी बिल्कुल इजी सेंटेंस है, ये सेंटेंस भी चॉकलेट वाला ही रहेगा भी। ही इज हैविंग मैनी फ्रेंड्स। ही इज हैविंग मैनी फ्रेंड्स, आगे क्या दे रखा है? हेयर, नो एरर। बताओ भी, ही इज हैविंग मैनी फ्रेंड्स हेयर। बताओ बच्चों किस पार्ट में एरर है? अगर नहीं है तो नो एरर बता दो भी आप। क्या आएगा? हैज हैविंग आएगा। बात बनी नहीं भाई। एक बात बता रहा हूं भी आपको, मैंने रूल नहीं करवाया था लेकिन करवा रहा हूं बच्चों। एक्चुअल में जो हमारी वर्ब होती है ना बच्चों, जो हमारी क्या होती हैं? वर्ब होती हैं, वो होते हैं दो टाइप की वर्ब होती हैं। एक हमारी वर्ब होती है बच्चों, कैसी वर्ब होती हैं? स्टेटिव वर्ब होती हैं। और दूसरी वर्ब होती है हमारी, कौन सी वर्ब होती है बच्चों? डायनामिक वर्ब होती हैं। एक हमारी वर्ब कैसी होती है बच्चों? स्टेटिव। और दूसरी हमारी वर्ब कौन सी होती है बच्चों? डायनामिक होती हैं। आप कहोगे सर आप कहना क्या चाहते हो? तो मैं कहता हूं बच्चों, जो हमारी स्टेटिव वर्ब होती है ना, उसके पीछे हम किसका यूज नहीं करते हैं? आईएनजी का यूज नहीं करते। और डायनामिक वर्ब होती है ना बच्चों, उसके साथ हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? ठीक है, आप कहोगे सर रट्टा लगवा रहे हो, थोड़ा सा और बताओ बच्चों। तो मैं कहूंगा बच्चों, जो स्टेटिव वर्ब होती है ना, वो किसको शो करती है? स्टेट को। और ये स्टेट का मीनिंग बच्चों राज्य से नहीं है, स्टेट का मीनिंग यहां पर किससे है बच्चों? अवस्था से है। किससे बच्चों? अवस्था से। ठीक है। और डायनामिक का मतलब होता है बच्चों, क्या होता है? गतिशील। जो किसको दिखाते हैं बच्चों? किसी गतिशीलता को दिखाते हैं। जो किसको दिखाते हैं भी? किसी गतिशीलता को दिखाती हैं भी। ठीक है, जैसे आपको कुछ वर्ब लिखवा रहा हूं भी मैं, जैसे भी लव है, लाइक है, हेट है। लव है, लाइक है, हेट है। ठीक है बच्चों, लव, लाइक, हेट, नो, ओन। ठीक है, पोजेस। लव है, लाइक है, हेट है, पोजेस है बच्चों। ठीक है, और इसके अलावा थिंक है। कौन सी वर्ब है बच्चों? थिंक है। इनके साथ हम किसका यूज नहीं करते हैं? अरे किसका यूज नहीं करते हैं बच्चों? हैव भी आएगा यहां पर। क्या आएगा भी? हैव भी आएगा। इसके साथ हम किसका यूज नहीं करते हैं? आईएनजी का यूज नहीं करते हैं। इसके साथ हम किसका यूज नहीं करते बच्चों? आईएनजी का यूज नहीं करते। तो क्या नहीं आएगा? आई, ये नहीं आएगा। ही इज हैविंग मैनी फ्रेंड्स, तो क्या आएगा बच्चों? ही हैव नहीं आएगा। ही के साथ हैव आता है, क्यों है तुम ऐसे कर रहे हो? ही के साथ क्या आता है? हैज आएगा। क्या आएगा बच्चों? ही के साथ ही हैज मैनी फ्रेंड्स आ जाएगा। क्या आएगा बच्चों? ही हैज मैनी फ्रेंड्स आएगा। ठीक है। अरे ठीक है। क्या वर्ब कितने टाइप की होती है हमारी? दो टाइप की हो। जैसे एक वर्ब और इसका एग्जांपल देता हूं आपको मैं। जंप है, जंप के साथ आईएनजी लगता है नहीं लगता?
जंप के साथ आईएनजी लगता नहीं लगता? ठीक है, लाइक से लगता है, कभी लाइकिंग वर्ड सुना आपने, लविंग वर्ड सुना आपने, ठीक है, और हेटिंग वर्ड सुना आपने, ठीक है, हेटिंग वर्ड सुना आपने, नहीं होता बच्चों, क्योंकि ये ऐसी वर्ब है, ये कैसी वर्ब होती है आपकी, स्टेटिव वर्ब होती है, जिनके साथ हम क्या नहीं लगाते, आईएनजी नहीं लगाते। माइंडिंग सुना आपने, माइंड भी आता है इसमें, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये। अगला सेंटेंस है भी, व्हेन आई वेंट देयर, व्हेन आई वेंट देयर चार्ल्स इज प्लेइंग ए गेम ऑफ चेस। चेस कौन सा खेल होता है भी, चेस कौन सा खेल होता है, शतरंज। और आप ये बताना भी, शतरंज खेल की शुरुआत दुनिया के किस देश से हुई थी, भारत से हुई थी। वेरी गुड भी, शाबाश, ठीक है, शतरंज की शुरुआत बच्चों कहां से हुई थी, भारत से हुई थी, ठीक है। व्हेन आई वेंट देयर चार्ल्स इज प्लेइंग ए गेम ऑफ चेस, बताओ किस पार्ट में एरर है भी, दूसरे में एरर है, क्या एरर है भी दूसरे में, इज नहीं आएगा, क्या आएगा, वेंट आ रहा है तो क्या आ जाएगा भी, यहां पर वो आ जाएगा, टेंस हमारा पास्ट में कर, तो आंसर भी किस में आएगा, हमारा पास्ट में आएगा। द वैक्सीन, ठीक है, क्या वर्ड है हमारा, द वैक्सीन व्हेन हिट द मार्केट इज डोज्ड बाय कंट्रोवर्सी। देखो वैक्सीन व्हेन हिट, हिट यहां पर फॉर्म है बच्चों, कौन सी फॉर्म है की, सेकंड फॉर्म, तो यहां पर क्या नहीं आएगा, इज नहीं आएगा, क्या आएगा, वो जाएगा, क्या आएगा भी, वोज। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, आपको भी सर थोड़ी देर पहले आपने बताया था, हम थर्ड फॉर्म के साथ क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं, हेड लगाते हैं, लेकिन यहां पर आप क्या लगा रहे हो, वोज लगा रहे हो। एक्चुअली इसके पीछे कारण ये है बच्चों, क्यों, क्योंकि सेंटेंस को बनाया गया पैसिव वॉइस में बनाया गया, और पैसिव वॉइस में हम इजामर भी लगा सकते हैं थर्ड फॉर्म के साथ, और क्या लगा सकते हैं, वोज वर्ब भी लगा सकते हैं, लेकिन टेंसेज में नहीं लगा सकते। इस सेंटेंस को किसमें कन्वर्ट किया गया, यहां पर पैसिव वॉइस में, इसलिए यहां पर मैंने किसका यूज किया बच्चों, वोज का। ऐसा नहीं है कि सर की घर की ग्रामर है, जी करे तो वोज वर्ब लगा दे, जी करे तो क्या लगा दो भी, है जब लगा दो। मैं सारी बातें आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं, किसको फॉलो करते हुए, ग्रामर को, ठीक है। द विक्टिम ट्राई टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड बट हिज वॉइस वाज नॉट ऑडिबल। ऑडिबल क्या होता है, अरे ऑडियो क्या होता है, आवाज आना होता है, ठीक, ऑडिबल क्या होता है, लेकिन उसकी क्या नहीं आ रही थी, आवाज नहीं आ रही थी। द विक्टिम ट्राई टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड, बताओ भी, बिल्कुल इजी सेंटेंस है। अब देखो ट्राइड कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म तब होता जब इससे पहले क्या आ रहा होता, हेल्पिंग वर्ब होता है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो कौन सी फॉर्म रहेगी आपकी, थर्ड फॉर्म रहेगी, तो क्या नहीं आएगा यहां पर, हैज नहीं आएगा, क्या आएगा यहां पर, हैड आ जाएगा, क्या आएगा यहां पर, हैड आ जाएगा। Our history can be seen as a long evolutionary dialectical development in which there have been painstaking forging of rational and moral self। बताओ अभी किस पार्ट में एरर है, क्या एरर है अभी, Our history can be seen as a long evolutionary dialectical development in which there have been, किसकी बात हो रही बच्चों, हिस्ट्री की बात हो रही। हिस्ट्री क्या है बच्चों, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ क्या नहीं आएगा यहां पर, हैव नहीं आएगा, क्या आएगा बच्चों यहां पर, है जाएगा, क्या आएगा भी यहां पर, है जाएगा, ठीक है। एक बात बता दूं आपको मैं, एक बार क्या होता है, एक हस्बैंड होता है अपनी पत्नी से कहता है, वाइफ से कहता तू मेरी जिंदगी, बच्चा होता है वहां पे, कहता तू ऐसी जिंदगी पे है, ठीक है। आगे बढ़ रही है अभी, लास्ट ईयर, बिल्कुल इजी सेंटेंस है अभी, लास्ट ईयर 2 इटालियंस प्रिजनर ऑफ वॉर एस्केप्स। बताओ बिल्कुल इजी सेंटेंस है भी, मैं आपको बता रहा हूं अभी कौन से पार्ट में एरर है, आपकी पार्ट में एरर है बच्चों, कौन से, बी पार्ट में एरर है। बताओ क्या एरर है अभी, लास्ट आ गया तो फॉर्म आनी चाहिए कौन सी, सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म एस्केप की सेकंड फॉर्म क्या होगी बच्चों, एस्केप होगी, ठीक है। अगला सेंटेंस है माधुरी दीक्षित, नाम सुना सा है, ठीक है भी, ये वही एक खतरनाक लेडीज है जिसका खुद का घरवाला तो है गंजा, लेकिन मशहूरी करती है, किसकी मशहूरी करती है, ये तेल की मशहूरी करती है, क्या बाड़ो गाओ वाली है या नहीं, ये वही औरत है, खतरनाक औरत है भी। माधुरी दीक्षित इज हैविंग ए लार्ज फैन फॉलोइंग, अभी आपको मैंने वर्ब लिखवाई थी, कौन सी, हैविंग नहीं आएगा, क्या आएगा बच्चों, हैज आएगा, क्या आएगा भी, हैज, क्या आएगा बच्चों, हैज। क्यों आएगा, क्योंकि सर ये हैविंग कैसी वर्ब है, हैव कैसी वर्ब होते हैं, स्टेटिव वर्ब होते हैं, इसके साथ हम क्या नहीं लगाते, आईएनजी नहीं लगाते हैं, ठीक है। नो वन हर्ड हिम अबाउट सिंस ही लेफ्ट इंडिया, आपको मैंने बताया था सिंस अगर बीच में आ जाए तो इसके बाद आता है टेंस कौन सा, पास्ट परफेक्ट, सॉरी पास्ट परफेक्ट नहीं आता, कौन सा आता है, पास्ट इंडेफिनिट, और पहले आता है बच्चों कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट, तो नो वन हैज हर्ड आएगा, क्या आएगा बच्चों, नो वन हैज हर्ड आएगा। बिफोर द टीचर कुड फिनिश द क्वेश्चन, इससे पहले टीचर ने क्वेश्चन को फिनिश किया, द स्टूडेंट गेव द करेक्ट आंसर।
मतलब बच्चे पहले से आंसर दे चुके थे। अगर आंसर दे चुके थे तो बच्चों गेव नहीं आएगा, क्या आएगा भी हैड गिवन। क्या आएगा बच्चों, हैड गिवन आएगा। क्या आएगा भी हैड गिवन। शी डिड नॉट प्रिपेयर हर ब्रेकफास्ट येट। आपको मैंने वर्ड लिखवाए थे, कौन कौन से वर्ड लिखवाए थे, येट लिखवाया था, ऑलरेडी लिखवाया था, सो फार लिखवाया था, ठीक है, जस्ट लिखवाया था, एवर लिखवाया था, नेवर लिखवाया था। कौन से टेंस में लिखवाए थे, प्रेजेंट परफेक्ट में लिखवाए थे। और अगर जहां पर भी आपको क्या दिखा दे बच्चों येट, तो वहां पर डिड नॉट नहीं आएगा बच्चों, क्या आएगा, शी हैज नॉट प्रिपेयर्ड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है वहां पर। कौन सा टेंस आता है बच्चों, प्रेजेंट, अरे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दो चार सेंटेंस हैं भी बिल्कुल। Perhaps you don't know I am owning। बताओ भी, इसी पार्ट में एरर है, बताओ क्या है। अभी आपको मैंने लिखवाया था ओन कैसी वर्ब होती है, स्केटिव वर्ब होती है, तो क्या नहीं आता, आईएनजी नहीं आएगा, तो क्या आएगा, आई ओन का ओन ही आ जाएगा भी। आई ओन अ फार्म हाउस, आई ओन अ फार्म हाउस बिसाइड्स टू बंगलो। ठीक है, बिसाइड से याद आया, दो वर्ब होते हैं बच्चों, दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है बिसाइड और एक होता है बिसाइड्स। एक होता है बिसाइड और एक क्या होता है, बी बिसाइड्स होता है। दोनों में क्या फर्क होता है, बिसाइड और बिसाइड्स में क्या फर्क होता है, देन और देन में क्या फर्क होता है, देयर और दियर में क्या फर्क होता है, बताओ। सर आपने एक लिखा था फिर तीन लिख दिया, ऐसे थोड़ी ना होता, जुल्म डाल रहे हो आप तुम्हारे पे। बताओ बिसाइड का मीनिंग क्या होता है, इस बिसाइड का मीनिंग होता है बच्चों, क्या होता है, के पास। और इस बिसाइड्स का मीनिंग होता है, क्या होता है, के अलावा होता है। क्या होता है इसका मीनिंग, के अलावा। दिखाई दे रहा है क्या, सही है, अरे दिखाई दे रहा है क्या। और THAN का मीनिंग क्या होता है, THAN का मीनिंग होता है के बजाय। क्या होता है, के बजाय। THEN का मीनिंग क्या होता है, तब होता है। THEN का मीनिंग क्या होता है बच्चों, तब होता है। देयर का मीनिंग क्या होता है बच्चों, वहां होता है। देयर का मीनिंग क्या होता है, वहां। दियर का मीनिंग क्या होता है बच्चों, उनका होता है। दियर का क्या मीनिंग होता है भी, उनका। बताओ बिसाइड और बिसाइड्स में क्या फर्क है, एस लगने से इसका मीनिंग क्या हो जाता है, के अलावा। मतलब एक एक्स्ट्रा एस लग गया तो इसका मीनिंग अलावा, बिसाइड के अलावा वहां पर क्या लग गया, एस लग गया, तो इसका मीनिंग भी क्या हो जाएगा, के अलावा। THAN क्या होता है, THEN क्या होता है, THERE देयर क्या होता है, और THEIR क्या होता है, दियर उनका होता है। बिल्कुल इजी से वर्ड है, आपको क्या होना चाहिए पता। आगे बढ़ रहे हैं अभी, क्या आएगा यहां पर, ऑन आएगा। When Anand reached his village, he found that the news about him preceded him। जब आनंद कहां पहुंचा भी, अपने गांव में पहुंचा। ही फाउंड दैट, उसने देखा कि द न्यूज अबाउट हिम, जो उसके बारे में क्या थी भाई, खबर थी ना, वो उससे पहले आ चुकी थी। अगर पहले कोई काम हो जाता है ना बच्चों, आपको मैंने लिखाया था, वहां पर टेंस यूज करते हैं, कौन सा, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो क्या आएगा भी, हैड प्रीसीडेड आएगा। शी विल ऑलरेडी रिटर्न, जहां पर कौन सा वर्ड आ जाए बच्चों, ऑलरेडी, वहां पर टेंस यूज करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करेंगे भाई। क्या आएगा भी यहां पर, शी विल हैव ऑलरेडी रिटर्न्ड होम। क्या आएगा भी, शी विल हैव ऑलरेडी रिटर्न्ड। अगला सेंटेंस है भी, ईच वन ऑफ देम। चॉकलेट वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, चॉकलेट वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ईच वन ऑफ देम हैव हिज शेयर ऑफ जॉय एंड सॉरो। बताओ भी किस पार्ट में रह रहा है, क्या रह रहा है, बताओ शाबाश। बी में एरर है, बताओ क्या एरर है बी में, हाँ जी, हैज इकट्ठा नहीं आएगा तो क्या आएगा फिर, हैज आवे को नहीं, काट दें आप हैज में, तो क्या होगा बताओ भाई, थे बताओ, दिमाग लगाओ, अरे बता दो। कई तो ऐसे बैठे हैं, मैं तो फीस ही कौन दे दी, मैं उत्तर क्या दे दिया। ठीक है, फीस फूस का कोई मैटर यहां पर नहीं है। ठीक है, बताओ बच्चों क्या आंसर है। आपको मैंने बताया था, क्या बताया था भी आपको मैंने, हैज के साथ, हैव के साथ, हैड के साथ और विल शैल
विल शैल हैव के साथ हमेशा यूज करते हैं। कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अब ये बताओ बच्चों, जो हैव होती है ना बच्चों, वो हेल्पिंग वर्ब भी होती है और मेन वर्ब भी होती है। और हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों? हैड होती है। तो क्या आएगा? हैज हैड आएगा। क्या आएगा? हैज हैड आएगा। क्या आएगा बच्चों यहां पर? हैज हैड। दिस कस्टम हैज कम डाउन। कस्टम क्या होता है? कस्टम होता है रिवाज। कस्टम क्या होता है बच्चों? द कस्टम, दिस कस्टम हैज कम डाउन सिंस टाइम्स इमोरियल। ध्यान रखना बच्चों, आपको मैंने लिखवाया था जब आपको अटेंडेंस करवाए थे। टाइम्स इमोरियल नहीं होता बच्चों, क्या होता है? टाइम इमोरियल होता है। ठीक है। सिंस हिज अराइवल इन इंडिया ही इज विजिटिंग एज मेनी विलेज एज ही कैन टू एक्वायर ए फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ द रूरल इंडिया। क्या होता है बच्चों रूरल इंडिया? रूरल इंडिया क्या होता है? ग्रामीण भारत होता है बच्चों। क्या होता है रूरल इंडिया? क्या होता है बच्चों? ग्रामीण भारत। जीके क्वेश्चन पूछ रहा हूं, भारत के कितने % लोग गांव में रहते हैं? हैं जी? भारत में कितने % लोग ग्रामीण गांव में रहते हैं? 65%। अब ये भी बता दो बच्चों, ऐसा कौन सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? चॉकलेट वाला क्वेश्चन है, लेकिन गूगल का यूज नहीं करना। राजस्थान नहीं है भाई, यूपी भी नहीं है, बिहार भी नहीं है, राजस्थान तो पहले ही कह दिया मैंने, हरियाणा भी नहीं है। वो राज्य है बच्चों हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है बच्चों? ठीक है। सबसे कम गांव वाला और बता दो, सबसे ज्यादा गांव वाला आपका बता देगा कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। सबसे कम गांव वाला राज्य बता दो कौन सा? हाँ जी? नहीं, केरल भी नहीं है। तो इसका आंसर बताओ। सिंस हिज अराइवल इन इंडिया he is visiting as many villages as he can to acquire a first hand knowledge of the rural India. Since आ गए बच्चों, तो यहां पर क्या नहीं आना चाहिए? is नहीं आना चाहिए। क्या आएगा अभी? has been visiting आ जाएगा। believe me I am believing you। ध्यान रखना बच्चों, believe कैसी वर्ब होती है? स्टेटिव वर्ब होती है। तो क्या आएगा यहां पर? am believing नहीं आएगा। क्या आएगा? I believe you। ठीक है। ऐसे कहते हैं मैं कहता हूं आपको विश्वास करता हूं आप पर, मैं आई एम बिलीविंग यू आएगा। क्या आएगा भी? बिलीव यू। ठीक है। इसके साथ आपके टेंस क्या हो जाते हैं बच्चों? और इसके साथ आपके टेंस क्या हो जाते हैं भी? समाप्त हो जाते हैं। और अब आपका टॉपिक स्टार्ट करते हैं ग्रामर का। बताओ कौन सा टॉपिक करना है स्टार्ट? अरे कौन सा टॉपिक करना है स्टार्ट? मॉडल्स करवा दें? हैं? कुछ की करा देंगे?